प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षित बल के अंतर्गत सरल रेखीय गति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत गति करता है तो उसकी जो मोशन है वो सरल रेखीय होगी। तो देखिए, संरक्षित बल क्षेत्र में सरल रेखीय गति। हम सभी जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार संरक्षित बल के अंतर्गत किसी निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहता है, जिसे हम ऊर्जा फलन भी कहते हैं। तो क्या होगा, K + U = E, और ये होगा नियत या कांस्टेंट, जहाँ पर जो E है वो कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब माना कि m द्रव्यमान का एक कण है जो संरक्षित बल के अंतर्गत x अक्ष के अनुदिश गति करता है। तो किसी समय t पर जब वह स्थिति x में हो, यानी उसकी पोजीशन कितनी है x, उस समय पर उसका वेग है v, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, केवल कण की स्थिति x पर निर्भर करेगी। तो कल कण की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, E = 1/2 mv² + ux। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए और इस समीकरण को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो v है इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ dx/dt। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 m dx/dt का स्क्वायर इक्वल टू E - ux, या dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट E - ux ब्रैकेट बंद अपॉन m, या dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट E - ux अपॉन m। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी जब हम समीकरण नंबर 1 को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब समीकरण जो 2 है उससे स्पष्ट है कि कण की गति उसी क्षेत्र में संभव है जहां पर E जो है ग्रेटर देन क्या हो, ux हो। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मूला dx/dt, ये फार्मूला हमारे पास, अगर E ग्रेटर देन u होगा तो ही ये गति संभव है, अदरवाइज क्या होगा, ये जो मान है वो नेगेटिव आएगा और अंडर है, यानी तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी, और जो संभव नहीं है। ठीक है, तो कण केवल उसी क्षेत्र में गति करेगा जिसके लिए E ग्रेटर देन ux होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, वेग काल्पनिक होगा। अब देखिए समीकरण 2 से पुनः dx/√2/m ब्रैकेट E - ux इक्वल टू dt। अब मान लीजिए कि यदि t = t0 पर या t = 0 पर x = x0 तथा t = t पर x = x हो, तो यानी ये तो प्रारंभिक है, और जो सेकंड पोजीशन है यानी t = t पर x = x है, सेकंड पोजीशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 से t, और इसकी हो जाएगी x की x0 से x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 से x dx/√2m इंटू ब्रैकेट E - ux। ये इक्वेशन आ जाएगी। या t =
इंटीग्रेशन एक्स नोट से एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2/m ब्रैकेट ई माइनस यू एक्स। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 4। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनको हम पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, या इंटीग्रेशन डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, जहाँ पर c कोई कांस्टेंट है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यदि पोजीशन x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी जो u है उसका मान 0 हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू 0 हो गया, तो समीकरण 5 अब क्या हो जाएगी यू एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब जो ये मान हमें प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण 4 में वापस रख देंगे। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी t इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट से x डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2/m ब्रैकेट e प्लस एफ एक्स। ये हो जाएगी इक्वेशन। यदि x इक्वल टू 0 यदि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी हमने जो माना था x इक्वल टू एक्स नॉट, अब एक्स नॉट भी किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा लिमिट इसकी क्या हो जाएगी 0 से x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2/m ब्रैकेट e प्लस एफ एक्स। ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको और हल कर लीजिए, तब ये जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। 2/m की होल पावर 1/2 इंटू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x डी एक्स अपॉन ब्रैकेट e प्लस एफ एक्स की ब्रैकेट बंद की पावर 1/2। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2/f ब्रैकेट e प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 ब्रैकेट बंद की लिमिट लगा दिए 0 से x तक। लिमिट लगाकर इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर e और f दोनों नियतांक है, यानी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी वो भी कांस्टेंट है और जो फोर्स है वो भी नियत है। ठीक है, तो दोनों नियतांक हो गए। अब हम क्या करेंगे इसमें से 2/f इसको इधर ले जाइए राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा f/2। तो f/2 इंटू अंडर रूट 2/m इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा e प्लस एफ एक्स की होल पावर 1/2 माइनस e की पावर 1/2। ये पद आ जाएगा। या e प्लस एफ एक्स की होल पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा f/2 इंटू अंडर रूट 2/m इंटू टी प्लस e की पावर 1/2। या e प्लस एफ एक्स की होल पावर 1/2 क्या हो जाएगा एफ टी अपन रूट 2m प्लस e की पावर 1/2। या इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर से बचेगा e प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपन 2m प्लस e प्लस 2 रूट e एफ टी अपन रूट 2m। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें से e से ये e कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस अंडर रूट 2e अपॉन m इंटू एफ टी। ये इक्वेशन आ जाएगी। या x
यहाँ पर देखिए एफ से ये एफ, एक एफ इससे, और यहाँ से ये एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स इक्वल टू, इस वाले पद को पहले लिख रहे हैं, अंडर रूट 2e/m t प्लस 1/2, यहाँ से एक एफ बचेगा f/m t²। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ पर f/m तो क्या हो जाएगा a, और जो e है 1/2 mv² माइनस fx, कण की क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा। यदि प्रारंभ में x इक्वल टू 0 पर जो कण का वेग है वो v0 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, e इक्वल टू 1/2 mv0², या अंडर रूट 2e/m क्या हो जाएगा, v0 के बराबर। तो ये मान रखेंगे, समीकरण 7 में रखेंगे, तो हमारे पास जो x है वो प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। ठीक है, और ये जो समीकरण है वो नियत बल क्षेत्र में एक सरल रेखीय गति कर रहे कण की स्थिति x और समय t के बीच में संबंध को व्यक्त करती है। यह न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, यानी s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² के समान है। ठीक है, तो यानी संरक्षित बल क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी गति जो है वो कौन सी होगी, सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, धन्यवाद।